हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल वांटेड हॉट ट्रिक में। आज हम लोग एलसीएम एचसीएफ देखेंगे। एलसीएम एचसीएफ जिस मेथड से हम लोग देखेंगे वो कभी भी आप यूट्यूब पर नहीं देखे होंगे और ये उम्मीद करते हैं कि आप पहली बार देख रहे हैं और ये काफी आसान मेथड है। देखिए, पहला प्रश्न देखिए, एग्जाम्पल से ही हम लोग समझेंगे इस मेथड को। 2 4 2 3 4 5 6 7 8 9 इनका आपको एलसीएम बताना है। क्या बताना है? एलसीएम बताना है। कैसे बनाएंगे? सो देखिए, पहला स्टेप देखिएगा। दी गई संख्या में एक भी अभाज्य संख्या हो तथा उसका मल्टीपल उसमें शामिल न हो तो उस अभाज्य संख्या को आंसर में शामिल कर ले। आंसर में क्या कर लेना है? आपको शामिल कर ले। यदि दी गई संख्या में से किसी संख्या में अन्य संख्या में पूरी तरह भाग लग जाए तो उस संख्या को हटा दे। ये दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप है कि प्रत्येक दो संख्याओं में मैक्सिमम कॉमन नंबर लेते हुए उस कॉमन से किसी संख्या में भाग दे तथा उस भागफल में दूसरे संख्या में गुना कर। यही प्रोसेस शेष संख्याओं में करें। ये तीसरा स्टेप है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला स्टेप क्या है कि जो भी अभाज्य संख्या है, तो यहां पर अभाज्य संख्या देखिए क्या है, 2 3 5 और 7 है। तो यहां पर देखिए 2 और 3 का गुणज है। 2 का गुणज कौन है? 6 भी है, 4 भी है, 8 भी है। तो जिसका गुणज मिलेगा, जिस अभाज्य संख्या का गुणज मिलेगा उसको नहीं लिखेंगे। 3 का भी गुणज है, 6 भी है, 9 भी है, इसको भी नहीं लिखेंगे। ठीक है। दूसरा स्टेप हम बताए हैं कि यदि दी गई संख्या में से किसी संख्या से भाग अन्य संख्या में पूरी तरह लग जाए तो उस संख्या को हटा दे। देखिए 4 जो है ना, 4 से जो है इससे पूरा का पूरा भाग लग जा रहा है 8 में, तो इस संख्या को भी हम लोग क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। अब बच गया 5 6 7 8 9। अब इन संख्या में देखिए 5 और 7 ये दोनों क्या है? अभाज्य संख्या है और इसका गुणज नहीं है, तो इसको लिख लेंगे आंसर में, आंसर के रूप में लिख लेंगे। चलिए, तो इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। बच गया कौन? 6 8 9। 6 8 9 में अब तीनों संख्या में से किसी एक को क्या मान लेंगे? कांस्टेंट मान लेंगे। क्या मान लेंगे? कांस्टेंट मान लेंगे। चलिए, किसको मान ले? दोनों। अच्छा, ऐसा कांस्टेंट मानेंगे, ऐसा संख्या को कांस्टेंट मान लेंगे ताकि उसके कुछ कॉमन लेटर से ये भी कट जाए, ये भी कट जाए। तो हम लोग 6 को ही मानेंगे। 6 को इसलिए मान रहे हैं क्योंकि 6 को जब तोड़ते हैं तो 2 3 में टूटता है, तो इसका 2 से ये भी कट जाएगा, इसका 2 से तो नहीं कटेगा 9, लेकिन 3 से इसका कट जाएगा 9। ठीक है ना। तो इसलिए इसी को कॉमन लेंगे। तो चलिए, जिसको कॉमन लेते हैं उसको नीचे लिख लेते हैं। अब ये 2 से, इसका 2 से ये 4 8 बार में कट जाएगा। 4 8 जो है 4 बार में कट जाएगा और 6 का 3 से ये कट जाएगा 3 बार में। ठीक है ना। और जिससे जिससे कट गया उसको भी लिख लेंगे। अब सबको गुना कीजिए। गुना कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा? ये 4 3 12 12 25 60, 7 6 के 42, 42 और 60 को गुना कीजिएगा तो 25 20 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस एग्जाम्पल को आप बार बार बनाइएगा, समझ के बनाइएगा, अपने आप जो से चला आएगा। ठीक है, समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल और देखिए। दूसरा नंबर एग्जाम्पल है 12 16 24 32। इसका एलसीएम बताइए। एलसीएम बताइए। देखिए यहां पर जिस संख्या का गुणज मिलेगा उसको हम लोग छोड़ देंगे, उसको हटा देंगे। देखिए 12 का गुणज 24 है तो इसको छोड़ दीजिए, इसको नहीं लिखेंगे। 16 का गुणज कौन है? 32 है,
नहीं लिखेंगे। अब बच गया दो संख्या, इस दोनों संख्या में से किसी एक को कांस्टेंट मान लेंगे। तो चलिए 24 को मानिए चाहे 32 को मानिए, दोनों में से किसी को भी मानिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 24 को मान लेते हैं, तो 24 को अगर मानते हैं तो 24 का वह मैक्सिमम कॉमन लेटर बताइए जिससे ये पूरा का पूरा कट जाता है। तो 8 है, 8 से 8 चौका 32, 4 बार में कट गया, 4 यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है ना। तो 24 और 4 गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। ये 96 क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया। एक और प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न है 8, 16, 24, 72, इनका आपको एलसीएम बताना है। ध्यान दीजिएगा, 8 को लिखेंगे नहीं लिखेंगे, क्योंकि 8 का गुणज 16 भी होता है, 24 भी होता है, 72 भी होता है, तो इसको तो लिखेंगे नहीं। 16 देखिए, 16 किसी के पहाड़ा, 16 के पहाड़ा में 24 आता है, नहीं आता है, 72 भी नहीं आता, यानी कि 16 का गुणज नहीं है, तो इसको रहने दीजिए। 24 का गुणज ये है, तो ये 24, इसका 24 का गुणज 72 है, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। अब बच गया कितना, 16 और 72। अब 16, 72 में से किसी एक को जो है से कांस्टेंट मान लीजिए। चलिए 72 को कांस्टेंट मानते हैं, तो 72 को कांस्टेंट मान लिए, तो इसका कोई मैक्सिमम कॉमन लेटर बताइए जिससे ये पूरा का पूरा कट जाए। तो 8 है, 8 से ये जो है से कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 144। यही इसका आंसर हो गया, दोनों को गुना कर दिए, ठीक है। आप चाहिएगा तो जैसे कि यहाँ पर 72 को कांस्टेंट माने, आप चाहिएगा इसी में, इसी प्रश्न में देखिए, ये 8 है, 16 है, 24 है और 72 है, तो ये दोनों तो कट गया, ये और ये। पर मान लेते हैं कि हम यहाँ पर 72 को कांस्टेंट माने हैं, मन करेगा तो हम 16 को भी कांस्टेंट मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 16 को अगर कांस्टेंट मानेंगे तो इसका मैक्सिमम कॉमन लेटर बताइए, कॉमन नंबर बताइए जिससे ये पूरा का पूरा कट जाता है। तो बताइए कौन होगा, 8 होगा, 8 9 72, तो 9 से गुना कीजिएगा तो वही आएगा, 144 ही आएगा, ठीक है ना। आप किसी को भी कांस्टेंट मान सकते हैं, ठीक है ना। आप ऐसे बनाइए चाहे ऐसे बनाइए, दोनों में से किसी भी तरह से बनाइए। चलिए ये 3 प्रश्न हो गया आपका। अब देखिए एक और प्रश्न देखिए, 5वां नंबर, चौथा नंबर देखिए, 16, 24, 30 और 42, इसका आपको एलसीएम बताना है। तो बताइए कोई इसमें कटने वाला है, नहीं, कोई नहीं कटने वाला है। तो चलिए किसी एक को कांस्टेंट मान लीजिए। 16 का गुणज इसमें नहीं है, 24 का भी गुणज नहीं है, 30 का भी नहीं है, तो अब किसी एक को इसमें क्या मान लीजिए, कांस्टेंट मान लीजिए। चलिए किसको मानिए, चलिए 30 को ही मान लेते हैं, चाहे 42 को भी मान सकते हैं, किसी को भी मान सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर 30 मान लेते हैं। 30 को मान लिए तो 30 और 16 में देखिए, 30 और 16 में कोई कॉमन लेटर बताइए जो मैक्सिमम कॉमन लेटर होना चाहिए। तो इस दोनों में जो है मैक्सिमम कॉमन लेटर 2 ही है, 2 से ये कितना बार में काटा, 8 बार में कट गया। अब इसका अगर हम बात करते हैं तो इस दोनों में मैक्सिमम बताइए, कॉमन नंबर बताइए जिससे पूरा का पूरा कट जाता है। 6 है, क्योंकि 6 से कट जाता है 5 बार में, 6 से कटेगा कितना, 6 चौका 24, 4 बार में। फिर उसी तरह से इसमें देखिए, इस दोनों में देखिए कौन है, 6 है ना, 6 25 6 6 6 7 42, ठीक है, ये भी कट गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब बच गया कितना कितना, 4, 8, 30 और 7। इस चारों में देखिएगा, सॉरी ये इस ऊपर वाला में तीनों में देखिएगा, तो देखिए ये 4 का गुणज कितना है, 8 है, तो इसको काट दीजिए। अगर गुणज मिल जाएगा तो काट देंगे, कुछ काट दीजिए, तो बच गया कितना कितना, 8 और 7, गुना कर लीजिएगा। 8 7 56, और 56 को 3 से गुना कर दीजिए, 8 7 56 हो गया। 56 को 3 से गुना करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 8 21, 8 8 2 16, 1680 हो जाएगा, ठीक है। एक और प्रश्न देखिए, 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न है आपका 12, 20, 36, 48, 60।
इनका आपको एलसीएम बताना है। कैसे बताएंगे? 12 का गुणज तो 36 भी है, 48 भी है, 60 है, तो 12 को तो लिखेंगे ही नहीं। 20 का देखिए गुणज कितना है, 60 है, तो ये नहीं लिखेंगे। अब बच गया कितना, 36, 48, 60। इस तीनों में जन से किसी एक को कॉमन मान लीजिए। चलिए 60 को कॉमन मानते हैं, तो 60 और ये 48 में मैक्सिमम कॉमन लेटर कितना है? मैक्सिमम कॉमन लेटर कॉमन नंबर कितना है? तो 12 है। 12 चौका 48। उसके बाद इसमें 12 है, 12 ये 36, 3 बार में कट गया। अब सबको गुना कर लीजिए, तो ये हो गया 3 और 4, 4 × 12, अब 12 × 72, कितना होगा 720। ठीक है, तो ये आपको 5 प्रश्न हो गया। एचसीएफ का प्रश्न काफी आसान होता है। एक प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है 2, 3, 4, 5, 7, 6, 7, 8, 9, इनका आपको एचसीएफ बताना है। तो एचसीएफ जब भी आपसे पूछे तो दी गई संख्या में एक भी अगर अभाज्य संख्या हो तथा उसका मल्टीपुल उसमें शामिल न हो, तो ऐसी स्थिति में एचसीएफ का मान 1 होगा। एचसीएफ कितना होगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। जैसे कि 2 है, तो 2 का गुणज है, देखिए है, इसमें तो अभाज्य संख्या ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, 4 को अभाज्य संख्या। इसका गुणज है, इसका गुणज है, 5 का गुणज नहीं है, 7 का भी गुणज नहीं है। तो हम आपको क्या बताया है कि अगर एक भी अभाज्य संख्या का गुणज न मिले तो उनका एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। यही आंसर होगी। एक और प्रश्न देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न देखिए। दूसरा नंबर प्रश्न है 12, 16, 24 और 32, इनका आपको एचसीएफ बताना है। देखिए इसमें तो अभाज्य संख्या नहीं है, तो अगर अभाज्य संख्या न हो तो उस स्थिति में दूसरा स्टेप क्या है कि हम लोग अंतर देखते हैं, क्रमागत 2 संख्या के बीच अंतर देखते हैं, और न्यूनतम अंतर, जहां न्यूनतम अंतर मिले उस न्यूनतम अंतर से अगर सब संख्या कट जाए तो वही क्या हो गया, उसका मौसम हो जाएगा। जैसे कि देखिए 12, 16 में अंतर कितना का है? 4 का है। फिर उसी के बाद 24 में, 16 और 24 में अंतर कितना का है? 8 का है। फिर उसके बाद देखिए 32 और 24 में अंतर आपको मिलेगा 8 का है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए सबसे न्यूनतम अंतर कितना है? 4 है। तो इससे तो हमको कोई मतलब नहीं है। आप इधर भी देखिए, आप 12 और 32 में देखिएगा तो बहुत ज्यादा का अंतर आ जाएगा, 20 का अंतर आ जाएगा। फिर उसी तरह से जो है ना से 24 और 12 में देखिएगा तो 12 का अंतर आ गया, इस दोनों में 12 का अंतर आ गया। ठीक है ना, तो ये सबसे कम अंतर हमको कितना मिला? 4 मिला। अब देखेंगे कि 4 से सब कटता है कि नहीं कटता है। 12 भी कट जा रहा है, 16 भी कट जा रहा है, 24 भी कट जा रहा है, 32 भी कट जा रहा है। इसका मतलब कि मौसम कितना हो गया? एचसीएफ कितना हो गया? 4। यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, एक और प्रश्न देखिए। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए। तीसरा नंबर प्रश्न है 8, 16, 24, 72। 8, 16, 24, 72, इनका आपको एचसीएफ बताना है। देखिए इसमें कोई अभाज्य संख्या नहीं है, तो जब अभाज्य संख्या नहीं है तो दूसरा स्टेप लगाएंगे। दूसरा स्टेप में देखिए हम क्रमागत संख्या में अंतर देखते हैं, तो वो भी मिनिमम अंतर, सबसे छोटा अंतर, सबसे कम अंतर। तो इसके बीच में देखिए 8 का अंतर आ रहा है, इनके बीच में देखिए कितना का अंतर आ रहा है, इसमें भी 8 का अंतर आ रहा है, इसमें देखिए कितना का आ रहा है, 36 का अंतर आ रहा है। नहीं 36 का नहीं आएगा, 48 का अंतर आ रहा है। ठीक है,
तो 48 का अंतर, तो सबसे कम अंतर इसको तो हमको देखेंगे नहीं, सबसे तो कम अंतर यही ना 8 है ना है, तो इससे भी हमको कोई मतलब नहीं। ध्यान दीजिएगा इस 8 से, देखिए अब 8 से एक 8 कट जा रहा है, 16 भी कट जा रहा है, 24 भी कट जा रहा है, 72 भी कट जाए, तो सब का सब कट जा रहा है। इसका मतलब कि मौसम कितना हो गया, 8 हो गया। एक और प्रश्न देखिए 4 नंबर प्रश्न है आपका 16, 24, 30 और 42, इनका आपको बताना है एचसीएफ। देखिएगा सबसे कम अंतर कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 8 का, यहाँ पर मिलेगा 6 का, यहाँ पर मिलेगा आपको 12 का। तो ये तो 8 का अंतर है, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है। 6 का अंतर यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए कितना है 12 का है, तो इससे भी मतलब नहीं, हमको मतलब इससे है। अब देखिए 6 से ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, लेकिन ये तो नहीं कट रहा है। तो नहीं, सब कटना चाहिए, तो नहीं कटेगा तो इसको अब तोड़ेंगे। कैसे करेंगे, तो इसका अभाज्य गुणनखंड इसका फैक्टर लिखेंगे। इसका फैक्टर 6 का फैक्टर क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, और ये कितना है 4 है, सॉरी 4 नहीं है, बस 3 है। तब इसका जो मैक्सिमम फैक्टर है उससे भाग लगाएंगे। अब उससे भाग लगाते हैं तो मैक्सिमम फैक्टर कितना है 3 से सब कटता है, नहीं कटता है, तो ये आंसर नहीं होगा। 2 से देखिए, 2 से सब कटता है, तो कटता है, तो यही 2 मौसा हो गया। ठीक है, एक और प्रश्न देखिए, एक और प्रश्न देखिए, ये प्रश्न नंबर 5 है। 5 नंबर प्रश्न है आपका 12, 20, 36, 48 और 60 है। इनका एचसीएफ बताना है। इसमें अंतर कितना का है, 8 का है, इसमें अंतर है आपको 16 का है, इसमें अंतर कितना का है, ये अंतर आपको है 4, 8, 12 का है, इसमें अंतर कितना है 12 का है। तो इससे हमको कोई मतलब नहीं, सबसे तो कोई मतलब नहीं, हमको अंतर सबसे कम तो यही मिल रहा है। अब देखिए 8 से कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, तो इसको तोड़िए, ये नहीं कट रहा है, ये कट रहा है, और कोई नहीं कट रहा है। 8 को तोड़िए, 8 का फैक्टर क्या है, 8 का फैक्टर जो है से आपको 1 है, 2 है, 4 है और 8 है। 8 से तो नहीं लगा, 4 से देखिए, 4 से सब कट रहा है, सब कट रहा है, इसलिए इसका मौसा कितना हो गया 4 हो गया। एक और प्रश्न देखिए 6 नंबर प्रश्न देखिए कितना है, 48 है, 64 है और 84। इस दोनों के बीच में अंतर कितना का है, तब 14 में से 8 गया 6, ये बच गया कितना 5, 5 में से 4 गया 1, 16 का है। इसमें तो ज्यादा का अंतर आ जाएगा, क्या है इसमें ज्यादा का अंतर आ जाएगा। देखिए 16 से सब कट रहा है, 16 से सब नहीं कट रहा है ना। तो अब इसका फैक्टर लिखिए, इसका फैक्टर क्या क्या है, इसका फैक्टर 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, ठीक है, और 16 है। तो 16 से तो कट ही नहीं रहा, 8 से कट रहा है, 8 से नहीं कट रहा है, 4 से कट रहा है, तो 4 इसका क्या हो गया मौसा हो गया। एक और प्रश्न देखिए, सात नंबर देखिए, 19 है, 35 है, 59 है। इनका आपको एचसीएफ बताना है। ध्यान दीजिए 19 क्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य का गुणज है नहीं है, ठीक है ना, अभाज्य का गुणज नहीं है, इसका मतलब कि इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा। पहला स्टेप देखिए, पहला स्टेप 1 आ गया, ठीक है ना।